भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर है। कश्मीर को छोड़ दें, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, कहीं पर भी पाकिस्तान और भारत के बीच पहाड़ नहीं है। पाकिस्तान को लग रहा है यहां से हजारों हिंदुस्तानी टैंक एक साथ हमला बोलेंगे। मॉनसून के बाद अगर जंग हुई तो इस बार सिर्फ मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर की तरह सिर्फ एयरफोर्स लीड नहीं करेगी, बल्कि इस बार इंडियन आर्मी अटैक करेगी। हजारों टैंकों के साथ पाकिस्तान पर लाखों गोला दागेंगे। पिनाका रॉकेट सिस्टम से हजारों रॉकेट एक साथ पाकिस्तानी सेना पर हमला करेंगे। भारतीय तोपखाना पाकिस्तान में इतना बारूद भर देगा, पाकिस्तान को सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। पाकिस्तान में इंडियन टैंक की गिनती हो रही है। हिंदुस्तान के पास 4201 टैंक है, पाकिस्तान के पास 2600, भारत के पास 3975 आर्टिलरी तोप है, पाकिस्तान के पास 2629, भारत के पास 1,48,594 आर्म व्हीकल हैं, पाकिस्तान के पास महज 17,516। ये अंतर पाकिस्तान को बहुत डरा रहा है। ये डर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय टैंक का पाकिस्तान में इतना खौफ है कि उसने एंटी टैंक गन से लैस चाइनीज हेलीकॉप्टर चीन से खरीदे हैं। ये चाइनीज Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसको इसी महीने पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तानी टैंक को रोकने के लिए खरीदा गया। खुद आसिम मुनीर ने यह बात मुल्तान कोर को बताई है। पाकिस्तान में एक और चाइनीज हथियार शामिल हुआ, यानी असली जंग भी इंडियन हथियार और चाइनीज हथियारों के बीच होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर चाइनीज हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था, बल्कि दुनिया में किसी भी देश ने पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचे। तुर्की ने भी मुनीर को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया। चीन पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बन चुका है। पाकिस्तान Z-10ME हेलीकॉप्टर की तुलना इंडियन अपाचे से भी कर रहा है, लेकिन दोनों हेलीकॉप्टर्स में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है। अपाचे की स्पीड Z-10ME हेलीकॉप्टर से ज्यादा है। अपाचे का इंजन पावरफुल है, Z-10ME हेलीकॉप्टर का कम पावर का इंजन है। अपाचे हर मौसम में जंग लड़ सकता है। Z-10ME ज्यादा तापमान में सही काम नहीं करता। अपाचे में AESA रडार है। Z-10ME हेलीकॉप्टर में पुराना रडार सिस्टम है। अपाचे HELL मिसाइल दाग सकता है, जबकि Z-10ME हेलीकॉप्टर सिर्फ TY-90A2A मिसाइल दाग सकता है। अपाचे कई युद्ध में हिस्सा ले चुका है। Z-10ME कोई कॉम्बैट प्रूव्ड हिस्ट्री नहीं है। सेंसर टेक्नोलॉजी भी पिछड़ी हुई है। अपाचे के अलावा भारत के पास खुद का प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी अभी तक 40 साल पुराने कोबरा हेलीकॉप्टर के भरोसे है। भारत के पास हाईटेक एडवांस 80 अटैक हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वो भी 4 दशक पुराने। पाकिस्तान अमेरिका से अपाचे खरीदना चाहता था। कई बार अमेरिका से गुहार भी लगाई, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई नई तकनीक वाला हेलीकॉप्टर नहीं बेचा। पाकिस्तान को लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन फोर्सेस ने सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और कमजोरी का टेस्ट नहीं किया, इंडियन मिसाइल बिना रुके कहां-कहां पहुंच सकती है ये जांचा था। पाकिस्तान की कमजोरी वाली लिस्ट अब तैयार हो चुकी है और पाकिस्तान को लग रहा है अब जंग मानसून के बाद होगी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश जुलाई और अगस्त में होती है। सितंबर से पाकिस्तान में मानसूनी बारिश कम होने लगती है। इसके बाद टैंक, भारी हथियार कहीं भी मूव कर सकते हैं। असीम मुनीर जानता है मानसून के बाद कुछ तो होगा, और इस बार जो होगा वो 90 घंटे वाली लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला युद्ध होगा। हजारों पाकिस्तानी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए मुनीर ने अभी से पाकिस्तानी सेना की सैलरी बढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि पैसा खत्म होते ही पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े होते हैं। आसिम मुनीर जानता है जब तक पाकिस्तानी आर्मी का वो पेट भरता रहेगा, तब तक उसके बदन पर वर्दी रहेगी। मुनीर जानता है अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो पाकिस्तान सेना हार जाएगी, और हार के बदले उसके गले में फांसी का फंदा आएगा। भारत के पास
55,550 एक्टिव सेना है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सेना है। रिजर्व फोर्स 11,55,000 है। पाकिस्तान के पास रिजर्व फोर्स 5,50,000 है। यह अंतर इतना बड़ा है जिसके सामने मुनीर की कोई भी साजिश, कोई भी जिहादी प्लान फेल हो जाएगा। पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला होगा जिसकी कल्पना मुनीर ने भी नहीं की होगी। इसीलिए मुनीर अमेरिका गया था ताकि वहां से डॉलर भी आए और इंडिया को जंग में जाने से अमेरिका रोके। मुनीर ने ट्रंप को तेल लगाया, बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान को तेल वाला सपना दिखाया। मुनीर को लगा था पाकिस्तानी जनता उसका खैर मकदम करेगी, लेकिन अब मुनीर के समर्थक उसके विरोधी बनने लगे हैं। पाकिस्तान में जितना ट्रंप का नाम लिया जा रहा है, उतना आसिम मुनीर को कोसा जा रहा है। ट्रंप के साथ लंच करने आसिम मुनीर गया था और बिल पूरे पाकिस्तान को भरना पड़ा। पाकिस्तान में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आसिम मुनीर ने ठगा नहीं। इसकी शुरुआत मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही की थी। आसिम मुनीर ओटीएस से अफसर बने थे, जबकि पाकिस्तान में जनरल पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी से बनते हैं। पाकिस्तानी सेना पहले मुनीर को जनरल नहीं बनाना चाहती थी। इसके बाद मुनीर ने बड़ा खेल खेला। 9 मई को पाकिस्तान में सेना बनाम इमरान समर्थक करवाया। इसके बाद पहलगाम आतंकी करवाया। मुनीर बहुत कैलकुलेशन के साथ चाल चल रहा है। मुनीर का हर एक फैसला हिंदुस्तान से जंग का फासला कम करता जा रहा है। इंडियन आर्मी बहुत बड़े मिशन की तैयारी में है, इसका एहसास पूरे पाकिस्तान को है। मुनीर को लगता है कि अगर हिंदुस्तान से जंग होगी तो पाकिस्तानी जनता उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन मुनीर आर्मी के खिलाफ पाकिस्तानी जनता ने एक और जंग शुरू कर दी है।